जनपद उन्नाव, ग्राम पचौड़ा, परगना पुरवा, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के रहने वाले दर्जनों कुमारी कला का वर्षों से कार्य करने वालों का जीवन खतरे में महसूस हो रहा है। दरअसल यहाँ गांव के लोगों का ये कार्य वर्षों से चला आ रहा है। उनका ये कार्य पैतृक व्यवसाय बन चुका है। हम आपको बताते चले कि गांव के कुम्हारी बिरादरी के दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी उन्नाव को एक प्रार्थना पत्र देकर प्रार्थना करते हुए कहा था कि 10 वर्षों से पिछली सरकारों ने उनके रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वे भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। राम सजीवन प्रजापति ने मिट्टी से बर्तन बनाए जाने के लिए मिट्टी के आवंटन के लिए मांग की थी। जाहिर है बिना मिट्टी के बर्तन बनना असंभव है, इसलिए नए पट्टे किए जाने या पट्टों के नवीनीकरण करने के लिए जिला अधिकारी से मांग की गई थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि लेखपाल जयशंकर ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि गांव में कुम्हारी कला का कार्य ही नहीं किया जाता है। हमारे संवाददाता ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग की और लेखपाल की क्लिक खोल दी, जिसमें वहां के प्रधान उमाशंकर कनौजिया ने भी लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए हमारे संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS लाइव। आज मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा ब्लॉक के ग्राम बछौरा में हूं। यहां के राम सजीवन प्रजापति ने 19 मई 2020 को कुमार बिरादरी के पैतृक व्यवसाय करने हेतु मिट्टी निकालने का आवेदन जिलाधिकारी उन्नाव को किया था। जन सुनवाई के संदर्भ में यहां के लेखपाल जयशंकर ने 18 जून 2020 को जिलाधिकारी उन्नाव को रिपोर्ट प्रेषित की है। भैया राम सजीवन जी का घर बता दीजिए। राम सजीवन घर ये वाला है। राम सजीवन जी क्या कुम्हारी कला का कार्य करते हैं? हाँ जी करते हैं। आप बता दीजिए, मुझे मिलवा दीजिए उनसे। दादा आपका नाम क्या है? राम सजीवन। आप किस बिरादरी से हैं? कुम्हार। अच्छा, आप कुम्हारी कला का काम करते हैं? आप देख लो माटी और हमारा लाग पड़ा। आप कब से कार्य कर रहे हैं? हमको हो गए 20-25 साल। 20-25 साल से कर रहे हैं, मतलब बचपन से कर रहे हैं। बचपन का हमारा उम्र 65 साल को ही है। क्या आप पैतृक मतलब आपके हाँ, पूर्वज भी यही काम करते हैं? पैतृक हमारे लोग। अच्छा, पूरे गांव में। अच्छा, दिखाइए कहाँ काम कर रहे हैं आप? ये आपका चाक है? बर्तन लगे, मिट्टी फोड़ना है। ये देखिए, ये मिट्टी फोड़ी जा रही है। यही मिट्टी बर्तन बनाने के लिए यही मिट्टी निकलती है। हाँ। वो उनका चाक रखा हुआ है और वो देखिए घड़े बन रहे हैं। ये देखिए, तो जो लेखपाल जी ने अपनी रिपोर्ट में जो लगाया है कि यहाँ पर बछौरा ग्राम में कोई भी कुम्हारी कला का काम नहीं होता है, वो एकदम निराधार है। वो एकदम निराधार है। यहाँ पर कार्य बहुत होता है। राम सजीवन जी ने जो जन सुनवाई दी थी उसकी ये रिपोर्ट है हमारी, और इस पे ये रिपोर्ट लगाई है। ये देखिए, इन्होंने ये एप्लीकेशन दिया था जिलाधिकारी को। इस पे बहुत से लोगों के सिग्नेचर वगैरह भी हैं, और ये देखिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कुम्हारी कला करते हैं। और ये देखिए, ये आख्या लगाई है माननीय लेखपाल जी ने हमारे। उसमें ये सीधे सीधे बोला गया है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कुम्हारी कला का कोई कार्य नहीं होता है। आपका क्या नाम है? आप कब से कुम्हारी कला का काम करते हैं? 70 साल से। मतलब आपके पूर्वज भी ये काम करते थे, पैतृक कार्य है ये। अच्छा, खेती बाड़ी है। हाँ, तो ये जो देखिए लेखपाल जी ने बताया था कि इस गांव में कोई भी कुम्हारी कला का कार्य नहीं करता है। ये देखिए आपके सामने चाक चल रहा है, आपके सामने ये मिट्टी के दिए रखे हुए हैं, और ये देखिए पूरा अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये मटके घड़े जो भी सब रखे हुए हैं। तो ये जो आख्या लगाई है माननीय लेखपाल जी ने वो एकदम निराधार है, एकदम गलत है। क्या नाम है? आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? 45 साल से। ये भी इनका भी पैतृक कार्य मिट्टी के बर्तन बनाना है, और ये देखिए ये बना भी रहे, इनका चाक भी चल रहा है, मिट्टी का कार्य भी चल रहा है। ठीक है, जो रिपोर्ट लगाई है माननीय लेखपाल जी ने वो एकदम सरासर गलत है। जमीनी रिपोर्ट आप देख लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट ये हम आपको दिखा रहे हैं। NS लाइव से सीधे लाइव आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर कुम्हारी कला का बहुत अच्छे से कार्य होता है।
ये जो लेखपाल जी ने जो भी बताया है कि यहाँ पे कुम्हारी कला का कार्य नहीं होता, वो एकदम सरासर गलत है। ये देखिए यहाँ पे सारे मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। नाम क्या है और आप कितने सालों से ये मिट्टी कला का काम कर रहे हैं? अरे ये हम करीब 10-15 साल के ही करते थे। लेकिन आपके जो गांव के लेखपाल हैं उन्होंने बताया है कि इस गांव में मिट्टी का काम ही नहीं होता है। तो झूठी बताएं। वो झूठ बोल रहे हैं ना। अरे आप इधर आके देख लीजिएगा कि ये देखिए इनकी वाइफ है और ये देखिए मिट्टी का काम कर रही, मिट्टी गूंथ रही, उधर मिट्टी के बर्तन रखे हैं, उधर चाक रखी हुई है। दादा आपका नाम क्या है? भगवान दिन आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? हमारे पुरखों से चल रहा है। आपके पूर्व पैतृक मतलब व्यवसाय है ये? हाँ हाँ कुम्हारी कला आपका पैतृक कार्य है? हाँ हाँ अच्छा, तो ये दीपावली की तैयारियां चल रही है। हाँ दीपावली। तो इसके लिए मिट्टी कहाँ से ला रहे हैं आप? मिट्टी तो वहीं से आप ला रहे हैं, जो थोड़ी जगह बाकी है। इतना जो गांव में आपके मिट्टी का कार्य होता है, इस हिसाब से तो मिट्टी कम पड़ जाती होगी। अब मिट्टी का वो हम तो भैया कवर कर ली ने सब जमीन। अच्छा, कब्जा कर लिया है? कब्जा कर ली ने जबरदस्ती कब्जा किया। जबरदस्ती। दादा आपका नाम क्या है? आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? अरे काम कर रहे हैं बहुत दिन से, मतलब कितने सालों से? 1-2 सालों से? 1-2 साल तो जिंदगी बीत गई। जिंदगी बीत गई है। लाइव से आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखिए मिट्टी के बर्तन भी बन रहे हैं और ये मिट्टी का काम भी करते हैं। तो इनके लिए जो जमीन के लिए जो इन्होंने आवंटित करने के लिए जो भी जन सुनवाई में सुनवाई कराई है, उसके लिए उस पर एक्शन लिया जाए। इस विषय पे हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं ग्राम बछौरा के ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर कन्नौजिया जी से। अभी हम बैठे हैं ग्राम प्रधान बछौरा उमाशंकर कन्नौजिया जी के साथ में। प्रधान जी ये बताइए, जो आपके गांव में कुम्हार बिरादरी का जो ये कुम्हारी कला का काम होता है, वो होता है कि नहीं होता है? हमारे गांव में कुम्हारी कला का काम वर्षों से पुश्तैनी होता है जी। और हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी देखते रहे हैं। और क्षेत्र में मिर्री के बाज़ार हो, आपके सुरजापुर की बाज़ार हो, कांठा की बाज़ार हो, और भी बाज़ारों में हमारे गांव के लोग मिट्टी के बर्तन बना के बेचने जाते हैं। लेकिन ये आपके गांव के एक निवासी है, प्रजापति निवासी है राम सजीवन जी, उन्होंने ये जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया है कि उनको मिट्टी आवंटित की जाए, जिसपे आपके ही गांव के लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई है कि आपके ग्राम सभा में कुम्हारी कला का काम नहीं होता है। तो क्या आपकी कोई वार्तालाप हुई है इस मुद्दे पे आपके लेखपाल से? कुम्हारी कला का काम कुम्हार लोग करते हैं, उनको पट्टे रिन्यूअल कर दिए जाए या रिन्यूअल नए पट्टे कर दिए जाए। जहाँ पट्टे नहीं हुए वहाँ रिन्यूअल कर नए पट्टे दे दिए जाए। लेकिन हमारे गांव का जो लेखपाल है वो रावत बिरादरी से हैं और हमारे गांव में एक श्याम लाल रावत हैं जो बड़े दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं। अच्छा। और हमने भी कई बार दरखास्तें और खासे दी, लेकिन उनका कुछ होता नहीं है। चूँकि लेखपाल उनके स्वजाती हैं, वहीं आकर शराब पीते हैं और मुर्गा खाते हैं। अच्छा। चूँकि शासन से हमारे पास आया था कि वन विभाग के लिए कुछ जमीन आवंटित की जाए, गांव के तमाम लोग चाहते हैं, जो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, परिवार बड़े हो गए हैं, तो उनको आवासीय पट्टे दिए जाएं। हमने कई बार लेखपाल से कहा कि आके बैठ के एक मीटिंग कर ली जाए, प्रस्ताव बना के शासन को भेज दिया जाए, एसडीएम साहब को दे दिया जाए, लेकिन वो कभी बैठते नहीं हैं। जब भी मैं कहता हूँ तो कहते मेरे पास समय नहीं है, ये एसडीएम साहब ने हमको वहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, मेरे पास बड़े काम है। और जब मैं गाँव से चला जाता हूँ नए किसी काम से, तब वो आते हैं श्यामलाल के यहाँ दारू पीते हैं और इधर उधर घूमते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, उल्टा सीधे काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने लिख दिया होगा, चूंकि उस कुम्हारी कला वाली जमीन पर श्यामलाल कब्जा किए हुए हैं। नहीं, मेरे पास रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा हुआ है कि उसमें लिखा है कि उन्होंने लिखा है जिलाधिकारी को कि श्रीमान प्रार्थीगण मिट्टी खोदने हेतु भूमि संख्या इतना 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 स्थित ग्राम बछौरा परगना तहसील पूर्वा जनपद उन्नाव में मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु पट्टा चाह रहे हैं, किंतु प्रार्थीगण मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य नहीं करते हैं, इस कारण से पट्टा न्यायोचित नहीं है। लेकिन अभी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया हूँ, तो मैंने देखा है कि लगभग 25 से 30 परिवार जितने भी हों, वो सारे कोई मिट्टी गूंथ रहा है, कोई चाक चला रहा है, कोई दीपावली की तैयारी कर रहा है। ये तो आपके गांव में काम तो चल ही रहा है। ये चल रहा, मैं तो बता रहा हूँ ना कि वो लेखपाल बहुत भ्रष्ट है और शराबी है और उसको शासन की मंशा की कोई परवाह नहीं है।
हमने कई बार कहा कि वन विभाग के लिए जमीन आवंटित करनी है, शासन से आदेश आया है कि लिख के देना, कुछ जमीन गांव की कर दी जाए ताकि पर्यावरण बना रहे। कुम्हारी कला के लिए लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया श्यामलाल वगैरह ने, तो उसको छुड़वा दिया जाए, उनको पट्टे रिन्यूअल कर दिए जाएं, लेकिन उसको लेखपाल जयशंकर को शासन की मंशा की कोई परवाह ही नहीं है और अधिकारियों को डरता नहीं। मैंने पहले भी कई दरखास्तें दी हैं और आप लोग मदद कर सके, इसमें मीडिया मदद कर सके, वो बहुत धन्यवाद होगा। बिल्कुल, हमसे जितनी मदद हो पाएगी हम पूरा उस पर एक्शन भी लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जहां पर सरकार ये चाह रही है कि देसी स्वदेशी बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है, वहीं पे एक भ्रष्ट लेखपाल द्वारा गलत आख्या लगाई गई है कि इस गांव में कुम्हारी कला का कोई काम नहीं होता है।